Hello everyone, welcome to my channel. Today I will discuss about the different schools in Muslim law. Now just there is a click in my mind that why there are different schools, why not one school? Different schools because Muslims are of two sections. One the Shia, another one Sunni. Shia who advocated that the office should go by the right of appointment and succession and maintained that imamat was to be confined to the prophet or his nominees. जो इमामत है वो प्रॉफिट ने या उसके नॉमिनीज जो हैं वो एक सक्सेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलेगा, विरासत में चलेगा. बट सुन्नीज ऑन द अदर हैंड बिलीव करते हैं वोट्स में. जो जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल हैं वो चूज करें अपने खलीफ को या अपने इमाम को वोटिंग के द्वारा. तो that is the main reason there is a difference between Shia and Sunnis. Shia school of thoughts have the Shia's section, Sunni school of thoughts has the Sunni section. Now, that is the need. What was the need now for different type of schools? Because there are two sections in the Muslim society, which is one Shias, another is Sunni. So that is why there are two scholars. There are two sections of the schools. As we know that Muslim law is based on the teachings of Quran and Prophet Muhammad. School of Islamic law, जिसको हम मदाहिब भी कहते हैं अरबिक में, वेरियस प्रोमिनेंट स्कॉलर्स ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान को अपनी जनरल इंटरप्रिटेशन करी. जनरल इंटरप्रिटेशन मीन्स कियास. ईच स्कूल ने अपनी वेरियस ओपिनियंस के द्वारा अपनी एक्सप्लेनेशन दी एंड दस इट लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन जजमेंट्स. क्योंकि हर इंटरप्रेटर ने, हर स्कॉलर ने अपनी इंटरप्रिटेशन करी कुरान की, और जिससे कि उस इंटरप्रिटेशन में अपने आप में ही एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया. तो इसीलिए दैट वाज द नीड फॉर ईच सेक्शन टू हैव डिफरेंट स्कूल्स. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ईच स्कूल? पर्पस है, फर्स्ट देयर आर टू टाइप ऑफ पर्पसेस. फर्स्टली टू इंटरप्रेट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. एक कोई केस है, स्पेसिफिक केस है, उसमें किसी भी एमिनेंट स्कॉलर ने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान और सुन्ना को लेकर के जो भी उसने इंटरप्रिटेशन करी है वो एक स्कूल के थॉट में आएगी. दूसरा द पर्पस ऑफ महाहिब इंट्रोडक्शन. रीजन मीन, जैसा हमें पता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं अराउंड द वर्ल्ड एज पर द अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ वेरियस स्कूल्स. Distinct variations in form of practices within Islam exist in which each school of thought is associated with it. Because there are different practices, different forms of practices within Islams. और जो उस स्कूल से एसोसिएट हुआ है वो उस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है. स्कूल्स अंडर मुस्लिम लॉ, अब हमें मालूम चल गया कि बिकॉज देर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, देर आर टू सेक्शंस, वन इज शिया एंड वन इज सुन्नी. सुन्नी स्कूल जो है वो बेस करता है एंटायरली ऑन द ट्रेडिशंस एंड रिगार्ड द डिसीजंस ऑफ इमाम्स. जो इमाम्स ने अपने कुरानिक रूल्स को बताया है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं. सुन्नी जो हैं वो टोटली रिजेक्ट करते हैं ना सिर्फ ज्यूरिस्ट की डिसीजंस को बट ऑल्सो जो और ट्रेडिशंस हैं जो कि हमें अली ने हैंड ओवर किए हैं उन्हें भी वो रिजेक्ट करते हैं. अली कौन है? अली जो है वो प्रॉफिट ने अपॉइंट किए थे एज हिज सक्सेसर. इनको भी रिजेक्ट करते हैं. तो बेसिकली इनका जो थॉट है सुन्नी स्कूल्स का और शिया थॉट का टोटली अपोजिट है एक दूसरे के साथ. इसलिए इनके स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो अलग हैं. इसलिए डिफरेंट स्कूल्स इन्होंने अपने बनाए. रीज़न है इनके डिफरेंस का. अब हमें मालूम चल गया कि रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल बेसिकली एक ये पॉलिटिकल इवेंट, इट लाइज इन पॉलिटिकल इवेंट्स रादर देन द लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस. कोई लॉ या कानून को उन्होंने अपने तरह से इंटरप्रेट करने की वजह से ये इतना डिफरेंस नहीं है जितना कि ये पॉलिटिकल इवेंट से ये डिफर करता है.
It originated in the dispute concerning the question of इमामत. बेसिकली जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है इस्लाम की वो कौन करेगा और कैसे हैंड ओवर होगा, उसकी ये बेसिक जो है थॉट, बेसिक डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस थॉट ओनली, स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्लाम. जो शियाज हैं उन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट है इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ प्रॉफिट 632 में जो हुआ था, तो शियाज ने एडवोकेट किया जो राइट है अपॉइंटमेंट का, सक्सेशन का, वो इमामत करेंगे और प्रॉफिट के जो लोग हैं या उसके नॉमिनीज हैं उनके पास ही उसकी पावर होगी. बट सुन्नीज ऑन द अदर हैंड ये बोल रहे हैं कि जो भी प्रिंसिपल्स होंगे जमात के वो इलेक्शंस के द्वारा होंगे, उसमें जो खलीफ या हम इमाम चूज करेंगे वो वोट्स के द्वारा होगा. इसलिए इसमें जो मेन डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल लीडरशिप ऑफ इस्लाम, बेसिकली ये डिपेंड करता है, इसलिए ये दो सेक्शंस में डिवाइड हो गए. इसलिए सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल्स डिफरेंट है. सुन्नी स्कूल जो है इसमें 4 टाइप के स्कूल्स हैं, हनाफी, मलिकी, शैफई, हनाबली. और शिया स्कूल है इतना, असहारिस, इस्माइलीस, जैदी, इबादी, अहमदिया. For more details of each school which is inside this Shia and Sunni, I would like to create one more video for this, and so please stay tuned on this. I will love to see your comments in the comment box. That if you like my video, please like, share and subscribe. Herein I told you the basic reason why there is a difference, why there should be 2 schools, Shias and Sunnis, why there are 2 schools, what is the reason for the difference between the schools, what is the main reason that there should be there should be segregated in the 2 schools. That's for now. See you in more videos with the more explanation of Hanafi, more explanation of Maliki, Safai and Hanabali. That's it for today. Thank you. Please like and share.